हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। कल हमने आपको कक्षा 9th में प्रश्नावली दो 2.5 को हल करने के लिए कुछ सर्वसमीकरण बताई थी और आपसे कहा था कि इन 8 सर्वसमीकरणों को अच्छी तरीके से आपको याद करना है, जिनमें से 4 सर्वसमीकरण 8वीं कक्षा तक की ही थी, जो आपने पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो मैं पूछूं आपसे, x प्लस ए x गुना x प्लस वी बिल्कुल आपने सही बताया। x प्लस ए x प्लस वी बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वी एक्स प्लस ए बी। सबको फार्मूला समझ में आ गया? और बताइए, x प्लस वाई और x माइनस वाई, वही संख्या एक बार जुड़ रही हैं और वही संख्या एक बार घट रही है, तो इसका हल क्या होगा बताओ बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमारा जो पहला सवाल है इन 2 सर्वसमीकरणों से हल होगा। धीरे धीरे सभी सर्वसमीकरण हमको याद करनी है, तो सबसे पहले इन 2 सर्वसमीकरणों को याद कीजिए। x प्लस ए गुना x प्लस वी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी ए प्लस वी एक्स प्लस ए बी। तो देखिए, मैं आपको प्रश्न नंबर पहले का पहला है, उपयुक्त सर्वसमीकरण का उपयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है x प्लस 4 और गुना x प्लस 10। तो ध्यान दीजिए, ये कौन सी सर्वसमीकरण का रूप है? बिल्कुल आपने सही बताया। कौन सा रूप है? ये सर्वसमीकरण है, इसमें x प्लस ए और x प्लस वी, और इसका हल क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वी एक्स प्लस ए बी। सर्वसमीकरण से। तो देखिए, इस प्रश्न में कौन सी सर्वसमीकरण लगी है? x प्लस ए एक्स प्लस वी। तो हम पहचान गए होंगे कि a का मान 4 है और v का मान 10 है। तो हमको इसमें a की जगह 4 और b की जगह 10 रखना है। तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वी 4 प्लस 10 x। देखिए, x का मान तो x ही है, x का मान x ही है, a का मान 4 है, b का मान 10 है, प्लस ए बी, a का मान 4 गुना b का मान 10। हल कर लीजिए।
एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 14x प्लस 10 का गुना 4 से करो 40। बोलिए बेटा समझ में आया कि नहीं आया? बड़े सरल हैं ये, हमको केवल सर्व समकाएं याद करनी है। अगर हमने उनके रूप को पहचान लिया तो बहुत ही आसान प्रश्नावली है गुणनखंड की। उतारिए आप। देखिए प्रश्न नंबर दूसरा उतार लिया होगा आपने। पहले का दूसरा सवाल है x प्लस 8 और x माइनस 10। पहचानिए रूप, पहचानो कौन सा रूप है, बताओ बेटा। बिल्कुल सही कहा आपने, कौन सा रूप है? x प्लस ए और x प्लस बी। कौन सा रूप है? x प्लस ए और x प्लस बी। हल क्या होता है इसका? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। हमने सर्व समका का रूप पहचान लिया। अब आप नजर डालें, x का मान x है, a का मान 8 है, x का मान x है, b का मान -10, 10 नहीं है, -10। जमाइए, एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह कितना जमाओगे? 8, बी की जगह -10, एक्स के स्थान पर x प्लस ए का मान 8, बी का मान -10। ब्रैकेटों को हटा दीजिए। एक्स स्क्वायर, देखिए बेटा माइनस का 10 और प्लस का 8, तो क्या आएगा? -2x। अब 8 का गुना -10 से किया तो क्या आएगा बेटा? -80। तो इस प्रकार हमारे उपयुक्त सर्व समका का उपयोग करके हमने प्रश्न को हल किया। उतारिए। और अगले प्रश्न को हल करने की कोशिश करें। तीसरे सवाल को आप हल करें।
तो देखिए बेटा, आपने तीसरा सवाल किया। अब मैं करके बता रहा हूं तीसरा सवाल। 3x + 4, तीसरा सवाल 3x + 4 और अगला है 3x - 5। देखिए पहचानो बेटा रूप, कौन सा रूप है? x + a x + v बराबर x² + a + vx + ab। ये फार्मूला लगा है इसमें। अब मान देखिए, x का मान क्या है? 3x। x का मान क्या है? 3x। अर्थात हमको x के स्थान पर 3x लिखना है और a के स्थान पर 4 लिखना है और b के स्थान पर -5 लिखना है। तो लिखिए बेटा, x के स्थान पर अपन को 3x² प्लस a के स्थान पर 4, b के स्थान पर -5, x के स्थान पर 3x प्लस a के स्थान पर 4 और v के स्थान पर -5। समझ में आ गया होगा? ब्रैकेट खोलिए बेटा। तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9x²। देखिए माइनस का 5 प्लस का 1 तो माइनस क्या बचा बेटा? 1। -1 का गुना 3x से करेंगे तो -3x। -5 का गुना 4 से करेंगे -20। तो बताओ बेटा कितने बच्चों का सही था? कितने बच्चों का सही था? देखिए सवाल नंबर 4। तो हमको सर्वसमताओं की पहचान करनी है। सवाल नंबर 4, y² प्लस 3/2 y² प्लस 3/2 और y² माइनस 3/2। देखिए बेटा, एक बार वही संख्या के बीच में प्लस है और एक बार उन्हीं संख्याओं के बीच में माइनस है। इसलिए कौन सा रूप है? x + y और x - y बराबर क्या होता है? x² - y²। x + y और x - y बराबर x² - y²। तो देखिए आप, x का मान क्या है हमारे यहां पर? y²। तो ये तो x की जगह लिख दिया और इसका मान x²।
तो x का मान क्या है हमारे पास वाई स्क्वायर, तो x के स्थान पर वाई स्क्वायर और स्क्वायर, कौन सा चिन्ह है माइनस, y का मान क्या है बताओ बेटा 3/2, क्या है y का मान 3/2 का स्क्वायर, स्क्वायर खोलिए बेटा, 2 पे 2 की घात है तो y घात 4 माइनस 3 का वर्ग हो गया 9 और 2 का वर्ग हो गया 4। इस प्रकार हमारी सर्वसम का हल हो जाती है। उतारिए, आपको फार्मूला याद चाहिए मात्र। देखिए नेक्स्ट सवाल, 5वां देखें इसका। 5वां सवाल है 3 - 2x, 3 - 2x और 3 + 2x, बताइए कौन सी सर्वसमता का रूप है ये है x - y और x + y। इनका हल क्या होता है x² - y²। अब देखिए x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 2x, जमाओ बेटा x², x के स्थान पर कितना लिखेंगे 3² माइनस y का मान क्या है 2x, ब्रैकेट हटाइए, 3 का वर्ग कितना हो गया 9 माइनस 2 का वर्ग 4 और x का हो गया x²। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? हमने इसमें कौन सी सर्वसमता का उपयोग किया x + y, x - y बराबर x² - y²। देखिए प्रश्न नंबर दूसरा, प्रश्न नंबर दूसरा, दूसरे का पहला, सीधे गुना किए बिना सर्वसमताओं का उपयोग करते हुए गुना करना है। 103 गुना 107, देखो बेटा कौन 103 को हम कैसे लिख सकते हैं 100 + 3 और 107 को 100 + 7,
पहचानिए कौन सी सर्वसमका है। x प्लस ए x प्लस बी, क्योंकि इसमें x के दोनों मान समान होने चाहिए, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। मान बताओ, x का मान कितना है 100, a का मान 3 और b का मान 7। जमाइए बेटा, x का मान 100 का स्क्वायर प्लस a का मान 3 प्लस b का मान 7 गुना x का मान 100 प्लस 3 गुना 7। ब्रैकेटों को हटाओ, 100 गुना 100 करेंगे तो कितनी जीरो लग जाएंगी 4, 10,000 प्लस 7 और 3 10 और 10 का गुना 100 से किया 1000 प्लस 21। जोड़ दीजिए बेटा, कितना आ गया जोड़ने पर 10,000 और 11,021। उतारिए आप। तो इस प्रकार हम सर्वसमकाओं का उपयोग करके प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो हमने देखा हमारा पहला सवाल और दूसरे सवाल में ज्यादातर कौन सी सर्वसमका का उपयोग हुआ है, x प्लस ए एक्स प्लस बी। एक्स प्लस ए गुना एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। देखिए अगला सवाल इसी प्रकार का है। दूसरा है 95 गुना 96, 95 गुना 96। तो देखिए बेटा 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे आप ऐसे कर लीजिए इसको 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4। कौन सा रूप हो गया बेटा, वही रूप बन गया x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये सर्वसमका लगी। अब आप मान पहचानिए, x का मान कितना है 100। नहीं, आपने सही कहा, हम 100 माइनस 5 ने लिख के हम लिखें 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 हो जाएगा बेटा, वही उत्तर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना। तो x का मान कितना हो गया 100 प्लस a का मान -5, b का मान -4, x का मान 100 प्लस
ए का मान -5 गुना -4, तो कितना हो गया बेटा? 10,000 माइनस के हो गए बेटा 5 माइनस का 4 माइनस का, तो समान चिन्ह जुड़ते हैं, तो 100 से गुना किया माइनस का 900 प्लस, क्योंकि -5 का गुना -4 से करेंगे तो 20, प्लस प्लस के जोड़िए 10,020 -900। अब 10,020 में से 900 घटा लीजिए आप, क्या बच्चा बेटा? 9,120। बोलिए बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया तो उतारें आप। बिल्कुल सिंपल है सवाल, आपको केवल 8 सर्वसमकाएं याद करनी पड़ेंगी, और ये इस प्रश्नावली से संबंधित नहीं है, आपके आगे तक काम आएंगे, क्योंकि इनके बिना गणित नहीं चलती है। इसलिए इन 8 सर्वसमकाओं को पहचानना सीखो और इनको याद कीजिए। अगला है दूसरे का तीसरा, स्वयं करके देखें एक बार। 104 गुना 96, स्वयं करके देखें। देखिए 104, 100 + 4, 100 - 4, वो ही संख्या एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, इसलिए हमने पहचान लिया x + y और x - y बराबर क्या होता है? x² - y²। मान पुट कर दीजिए, x का मान कितना है? 100, y का मान कितना है? 4, तो x की जगह क्या लिख दें? 100² - 4²। कितना आ गया बेटा? 10,000 माइनस 4 चौका 16, 10,000 में से 16 घटाओ बेटा, 16 घटाओ 10,000 में से, क्या बचा? 9,984।
देखिए प्रश्न नंबर तीसरा, प्रश्न नंबर 3, 9x² प्लस 6xy प्लस y²। देखिए बेटा इसमें 3 पद हैं और 3 पदों की जो सर्वसमता हमने आपको लिखाई थी वो कौन सी लिखाई थी? x² प्लस 2xy प्लस y² बराबर x प्लस y का होल स्क्वायर। नजर डालें आप ध्यान से, पहला पद वर्ग का है, अंतिम पद वर्ग का है, बीच का भी कोई पद है, पर पहले हमको इस रूप में इसको जमा के देखना है। तो x², इस पर स्क्वायर लगाओ बेटा, 3x²। बोलो x का मान कितना हो गया? 3x। y का मान y²। बीच में देखो 2xy सही है या नहीं? प्लस 2, x का मान 3x और y का मान y। अब देखो 3 दूनी 6xy है क्या नहीं? बीच में है, अर्थात ये सही रूप है। दोबारा देखें कौन सा रूप है? x² प्लस 2xy प्लस y²। तो इस पद को वर्ग में रखा तो x का मान 3x² प्लस 2, x की जगह 3x, y की जगह y और y का स्क्वायर। बिल्कुल वो ऊपर वाला रूप और ये रूप सेम हो गई। तो इसका हल होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो हमारे x का मान कितना है? 3x प्लस y का मान क्या है? y का होल स्क्वायर। चाहो तो यहीं रहने दो, नहीं तो 2 बार लिख सकते हैं इसको, 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई, क्योंकि वर्ग का मतलब संख्या को 2 बार लिखना होता है। उतारिए।
देखिए बेटा, इसका दूसरा सवाल, दूसरा सवाल देखें, बाई 4y² -4y प्लस 1। हमने देखा इसमें 3 पद हैं, जिनमें से पहला पद वर्ग का है और अंतिम पद भी वर्ग का है। तो हमको ये देखने में कौन सा रूप लगा, x² प्लस 2xy प्लस y²। और इसका हल क्या होता है, इसका हल होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। पर हमको जब तक इस रूप में हम इसको लिखेंगे नहीं, जब तक हमको वास्तविक पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 पद तो त्रिपद में भी होते हैं। ये पूर्ण वर्ग है क्या नहीं, इसकी पहचान करो। तो पहले पद को वर्ग में रखो, क्या हो जाएगा, 4 का 2 और y का y²। ऐसे ही पीछे के पद को लीजिए, 1 का हो गया 1 का स्क्वायर। बीच का पद 2xy आना चाहिए, तो जमा के देखो बेटा, -2x का मान 2y और इसका मान 1। तो देखिए बेटा, -2x का मान 2y और y का मान 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब मिलान कीजिए कि आपका रूप सही है क्या नहीं। 2y का स्क्वायर किया, 4y², बीच का पद मिला लो बस, 2 दूनी 4y है, तो ये वही रूप है। तो इसका होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। x का मान क्या गया अपना, x का मान है 2y और y का मान है 1 का होल स्क्वायर। चाहो तो यही सही है, चाहे इसको 2 बार लिख सकते हैं, 2y माइनस 1, 2y माइनस 1। उतारिए, देखिए बेटा, इसका सवाल नंबर 3। देखिए 3 नंबर का सवाल, x² माइनस y² बटे 100। तो हमने देखा दोनों पद वर्ग के हैं और बीच में माइनस का चिन्ह है, तो ये कौन सा रूप है, a² माइनस b²। वो कोई दिक्कत नहीं है, x वालों को ab से कर लो, ab वालों को x से प्रदर्शित कर लो। बराबर हल क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b।
तो इसको वर्ग में रखिए, x का होल स्क्वायर माइनस 100 का कितना हो गया 10 का होल स्क्वायर। अब देखिए a का मान क्या है x और b का मान क्या है y/10, तो जमा दीजिए a प्लस b x प्लस y/10 और a माइनस b x माइनस y/10। इस प्रकार हमारे 3 सवाल हल हो जाते हैं। आगे के सवाल आपको कल कराएंगे और आपको इनके फार्मूला बहुत अच्छी तरह याद करने हैं। आज हमको केवल 3 ही सूत्र काम आए हैं। धन्यवाद।